हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को के बायो स्टडी में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी सॉल्व्ड पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए एक एक करके देखते हैं। देखिए एनटीपीसी परीक्षा 2020 में पूछा गया है। देखिए एग्ज़ाम डेट 28/12/2020 को पूछा गया है। एक एक करके हम देखते हैं। देखिए हम आपको बता दें कि हम हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में अपना पढ़ लेंगे। तो पढ़ लीजिए। तो चलिए हम हिंदी में बताते हैं। देखिए 2 बसें एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है और 42 किलोमीटर आगे चलती है तथा मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए दिशा लेती है। इस बीच मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर चलती है। इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे बना लीजिएगा आप। सॉल्यूशन देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। इसके बारे में देखिए। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम है। इनमें से प्रथम 7 राज्य 7 सिस्टर जबकि सिक्किम को ब्रदर्स स्टेट की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार 7 बहनें 7 सिस्टर एवं एक भाई 1 ब्रदर मिलकर पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों का गठन करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के ये राज्य भौगोलिक रूप से संबद्ध हैं और अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोल हो जाएगा। देखिए इसके बारे में। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का आमाप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। एक मोल में 6.022140676 × 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। जूल कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक है तथा फ्लक्स प्रदीप्ति का मात्रक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनें। लेखक, कलम, दर्जी, सुई। जिस प्रकार लेखक को लिखने के लिए कलम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दर्जी को सिलाई करने के लिए सुई की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। इसके बारे में देखिए, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना भारत के तमिलनाडु प्रदेश के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 2001 से 2 में शुरू हुआ और वर्ष 2013 में यह परिचालन में आया। इस परियोजना में 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट हैं। इसे रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। कुडनकुलम आयतित दावानुकूलित जल रिएक्टर PWR प्रौद्योगिकी, देखिए नेक्स्ट आगे देखिए, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला संयंत्र है। भारत में मौजूदा परमाणु ऊर्जा, देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र दबाव वाले भारी जल रिएक्टर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 2013 में। देखिए इसके बारे में, इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत वर्ष 2013 में की थी। मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत का प्रथम मंगल अभियान था। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 ईस्वी को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था, जो 24 सितंबर 2014 को मंगल के कक्षा में पहुंचा। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद मंगलयान लॉन्च करने वाला भारत चौथा देश था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिनाका। देखिए इसके बारे में, पिनाका भारत में उत्पादित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसके द्वारा मात्र 40 सेकेंड में ही 100 kg वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाले, देखिए मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। धनुष मिसाइल स्वदेशी तकनीक से निर्मित पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक संस्करण है जो 500 किग्रा तक आयुध ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है? तो इसे आप बना लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है
जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। देखिए मैथ और रीजनिंग का बनाने का तरीका अलग अलग होता है, आप जैसे बनाते हैं वैसे बना लीजिए। हम सॉल्यूशन बताते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, सॉल्यूशन भी देख लीजिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाकी सॉल्यूशन देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उबंटू क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में देखिए, उबंटू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे पहली बार 2004 में जारी किया गया था। इसे डेबियन लिनक्स के कोड बेस पर बनाया गया है। उबंटू में कई सॉफ्टवेयर पैकेज हैं जिन्हें GNU जनरल पब्लिक के तहत लाइसेंस प्राप्त है। यह उपयोगकर्ताओं को प्रोग्राम के अपने स्वयं के संस्करण को कॉपी करने, बदलने, विकसित करने और परिवर्तित करने की अनुमति देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मैथ है, आप बना लीजिएगा। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक्स व वाई मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई व जेड इसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं और एक्स व वाई इसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक्स वाई व जेड एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा करने में लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी? तो इसे आप बना लीजिएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। लगभग 10 दिन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। इसलिए इसके बारे में देखते हैं। सबरीमाला मंदिर भारत के केरल राज्य में पतनमतिट्टा जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। इस मंदिर में 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं का प्रवेश निषेध है। ध्यातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलंद दरवाज़ा। इसके बारे में देखिए। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अलाई दरवाज़ा दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था।
इंडिया गेट स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है जो नई दिल्ली में स्थित है तथा हुमायूं का मकबरा दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित है। इसका निर्माण बेगम के आदेश पर वर्ष 1565 में किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है, आप बना लीजिएगा। ऑप्शन दिखा देते हैं, सॉल्यूशन देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लीजिए सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए अच्युतन नंबूतिरी। इसके बारे में देखिए। वर्ष 2019 के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम साहित्य के मशहूर कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी को प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपये की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और भाग्य देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ है, बना लीजिएगा। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे? सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवसारी में। इसके बारे में देखिए। दांडी भारत के गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित एक गांव है जो अरब सागर के तट पर स्थित है। सन 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया और अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग किया था। देखिए रीजनिंग है, इसे भी बना लीजिएगा आप अपने तरीके से। यदि नीचे दी गई व्यवस्था से सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा x के दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा? देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर हो जाएगा। देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए मैथ है। यदि AQ माइनस BQ बराबर 625,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25 और ए प्लस बी बराबर 5, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन, वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मैथ से, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए देख लिए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर मैथ है, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी। सॉल्यूशन देख लें। देख लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैथ है, दो संख्याओं का योग 60 है और उसके म स प और ल स प क्रमशः 12 और 72 है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए रीजनिंग है, इसे बना लीजिएगा। रीजनिंग और मैथ अपने से बनाने की कोशिश करिए। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखिए मैथ है, बहुत ही आसान मैथ है, बन जाएगा। देखिए सॉल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। URL का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्याख्या देख लीजिए, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए मैथ बना लीजिएगा, पढ़ देते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देख लीजिए सॉल्यूशन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 13.33% लाभ हो जाएगा। देख लीजिए
सॉल्यूशन वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर मैथ है। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप बना लीजिएगा। हरीश के मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह बचत करता है। बचत की राशि कितनी है? देखिए सॉल्यूशन बताते हैं, देख लीजिए। ऑप्शन सी से हो जाएगा 15,000। सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह किसने कहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। इसके बारे में देखिए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह कथन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का था। विदित है कि भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? देखिए ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजया बैंक और देना बैंक। इसके बारे में देखिए। एक अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक को विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा भारतीय स्टेट बैंक और ICICI बैंक के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। वर्तमान में संजीव चड्ढा बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बारे में देखिए। लाइकेन कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध पत्थर सहजीवी जैसे होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को प्रदान करता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को प्रदान करता है। कवक और शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलेटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिमला में। देखिए इसके बारे में देखिए। भारत में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थान और उनकी स्थिति निम्न है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक,
केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, भारतीय लव अनुसंधान संस्थान रांची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ बना लीजिएगा। ₹3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज ₹680 है। ब्याज की दर क्या होगी? देख लीजिए सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, फिर मैथ है। एक आयत की लंबाई की चौड़ाई से दोगुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। देखिए फिर मैथ है, बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर देखिए मैथ है। देखिए क्या कह रहा, 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए। वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मालदीव। इसके बारे में देखिए। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है जो वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से अस्तित्व में आया। इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से है, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है तथा शेष 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से है। यह संगठन दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु की भांति कार्य करता है तथा इन देशों के सुदृढ़ आपसी संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्मा राम पांडुरंग। इसके बारे में देखिए। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से वर्ष 1867 में आत्मा राम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में की। वर्ष 1869 में महादेव गोविंद रनाडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने। इस समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय रनाडे को जाता है। इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पैराग्वे और बोलिविया।
इसके बारे में देखिए। स्थलरुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जिसकी भौगोलिक सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। विश्व में 44 स्थलरुद्ध देश है। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में स्थलरुद्ध देश नहीं है। प्रश्नानुसार दक्षिण अमेरिका में 2 स्थलरुद्ध या भू-अवेष्टित देश पैराग्वे और बोलिविया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट रीजनिंग है, बना लीजिएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिस प्रकार लॉयर अपने कार्य के लिए कोर्ट जाते हैं, उसी प्रकार ब्यूटिशियन अपने कार्य के लिए पार्लर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव विविधता। चलिए इसके बारे में देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1972 ईस्वी में की थी। 5 जून 1974 ईस्वी को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम जैव विविधता थी। वर्ष 2020 में इस दिवस की मेजबानी कोलंबिया को सौंपी गई थी। वर्ष 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली है। पाकिस्तान वर्ष 2021 के लिए वैश्विक मेजबान था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए मैथ है नेक्स्ट क्वेश्चन, बना लीजिएगा इसे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 डिग्री। सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटी चेचक। इसके बारे में देखिए। वायरस विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी एड्स, डेंगू, ज्वर, पोलियो, चेचक, खसरा, रेबीज, चिकन पॉक्स, हर्पीज, गलसोथ आदि। देखिए जीवाणु द्वारा होने वाले रोग टिटेनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, निमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया आदि। देखिए आगे देखिए। फफूंद द्वारा होने वाले रोग दम्मा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है, सोल्व कर लीजिएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। PDF डाउनलोड करने के लिए KKY स्टडी टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा।
चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF वहीं पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, मैथ है, बना लीजिएगा इसको। सॉल्यूशन देख लीजिए, देख लिए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, मैथ है, बना लीजिएगा सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात का। इसके बारे में देखिए, भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। इन राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात की है। गुजरात 1214.70 किलोमीटर, महाराष्ट्र 652.60 किलोमीटर, और देखिए केरल का हो जाएगा 569.70 किलोमीटर, उड़ीसा 476.70 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए क्या है, रीजनिंग है, इसे भी अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। 4 संख्या युग्म में दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत संख्या युग्म का चयन करिए। इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी हो जाएगा, बना लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1986 ईस्वी में। इसके बारे में देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। भोपालगंज त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया। यह केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्वात में। इसके बारे में देखिए, ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रवों में तीव्र गति से और ठोसों में तीव्रतम गति से गमन करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड, जल में 1483 मीटर पर सेकेंड तथा लोहे में 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ है, बना लीजिएगा। देखिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से।
आशा है कि पढ़ लिए होंगे। देखिए ऑप्शन, अब सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए सॉल्यूशन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो जिला। इसके बारे में देखिए, किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ संकरी द्रोणा व निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहा जाता है। देखिए इधर दर्रा है और इधर जोड़ता है जो जिला जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लेह को, बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में, लेह और मंडी को जोड़ता है, नाथुला सिक्किम में है, सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है, जिलेप्सा सिक्किम में है, सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है, बना लीजिएगा, सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेशम की खेती से। इसके बारे में देखिए, जीव विज्ञान की शाखाएं, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, एविकल्चर पक्षी पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है, बना लीजिएगा, त्रिभुज से संबंधित है। देख लीजिए सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ है, बना लीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अब देख लीजिए सॉल्यूशन को। आशा है कि देख लिए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ है, अच्छे से पढ़ लीजिए। अब सॉल्यूशन देख लीजिए। आशा है कि देख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी में। इसके बारे में देख लीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत सरकार द्वारा खेलों में छात्रों के हुनर को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। 10 से 22 जनवरी 2020 के मध्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ। इसका आयोजन भारत सरकार के खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से हुआ। इस बार 2 नई स्पर्धाएं लॉन बॉल और साइकिलिंग भी शामिल हुई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की पदक तालिका में शीर्ष
3 राज्य। देखिए, महाराष्ट्र 256 पदक, हरियाणा 200 पदक, दिल्ली 122 पदक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मान क्या होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माध्य। इसके बारे में देख लीजिए, सामान्यतः केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य माध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? देखिए इसका आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोल इंडिया लिमिटेड। इसके बारे में देखिए, वर्तमान में भारत में 10 महारत्न कंपनियां, 14 नवरत्न कंपनियां तथा 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं। भारत की महारत्न कंपनियां निम्न है: राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल। और आगे देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, भारतीय तेल निगम OIOC, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली और बनारस जंक्शन के बीच हो जाएगा। इसके बारे में देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस T18 एक भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। यह भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है जो पूर्ण रूप से भारत में डिजाइन और निर्मित है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वर्ष 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच चली। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली और माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। इसके बारे में देखिए, चित्रकला की पटचित्र शैली उड़ीसा की सबसे पुरानी एवं लोकप्रिय रूपों में से एक है। पटचित्र का नाम संस्कृत शब्दों पट कैनवास कपड़ा और चित्रण करना से लिया गया है। पटचित्र कैनवास पर की जाने वाली एक ऐसी चित्रकला है जिसमें समृद्ध रंगों का प्रयोग, रचनात्मक रूपांकन और डिजाइनों तथा सरल विषयों का चित्रण किया जाता है। इस चित्रकारी में जगन्नाथ मंदिर का चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण तथा भगवान विष्णु के 10
अवतारों का चित्रण प्रमुख है। ध्यान तब है कि प्रचित्र शैली को भौगोलिक संकेतन प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री नीलम संजीव रेड्डी। इसके बारे में देखिए। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। 64 वर्ष की उम्र में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है, सब बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लीजिए सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, रीजनिंग है, बना लीजिएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, दी हेग। इसके बारे में देखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है जिसका गठन संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा वर्ष 1945 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में यह एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अमेरिका के जोआन डोनाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एशिया। इसके बारे में देखिए। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप के चीन और मंगोलिया क्षेत्र में विस्तृत एक वृष्टि छाया रेगिस्तान है। गोबी मरुस्थल के उत्तर में अल्ताई पर्वत और मंगोलिया के घास के मैदान, स्टेपी, पश्चिम में तकलामकान रेगिस्तान तथा दक्षिण पश्चिम में हेक्सी कॉरिडोर स्थित है। यह संसार का 5वां बड़ा तथा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ है, बना लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर की चाल से निकलती है। आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर 150 किलोमीटर की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती है उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी? इसे आप अपने अनुसार बना लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन देते हैं। देख लीजिए सॉल्यूशन और ऑप्शन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए। आशा है कि देख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, मैथ है, पढ़ लीजिए अच्छे से।
नहीं तो पढ़ देते हैं। देखिए, किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:6 है। समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 डिग्री। देख लीजिए सोल्यूशन इसका। देख लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कल्हण हो जाएगा। इसके बारे में देखिए। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत की शैली पर आधारित है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग है। इनके प्रथम 3 तरंग में राजवंशों की सूची दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए उस संख्या का चयन करें जो निम्न तालिका में प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए रीजनिंग है, इसे बनाइए अपने अनुसार। देखिए सोल्यूशन आंसर जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 144। देखिए सोल्यूशन। देख लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में वर्ष में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1556 में। इसके बारे में देखिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हिंदू सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य हेमू और मुगल बादशाह अकबर के मध्य पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चले संघर्ष में अंतिम निर्णय मुगलों के पक्ष में हो गया और अगले 300 वर्षों तक सत्ता मुगलों के पास ही रहे। ध्यातव्य है कि पानीपत का प्रथम और तृतीय युद्ध 1526 ईस्वी तथा 1561 में हुआ, जिसमें क्रमशः बाबर और अहमद शाह अब्दाली विजयी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। देखिए चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर द्रव्यमान का 1/6 भाग होता है। देखिए चंद्रमा पर कितना है? 60 है। नहीं, देखिए पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? देखिए 1/6 हो जाएगा। देखिए 1/6 हो जाएगा, 6 से कट जाएगा 10 बार में, इससे 10 kg हो जाएगा। इसके बारे में देखिए। द्रव्यमान किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होती है जो सर्वत्र एक समान होता है, जबकि किसी भी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होता है। अतः 60 किग्रा के व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर समान रहेगा, जबकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g1/6 होने के कारण पृथ्वी पर 60 किग्रा व्यक्ति का भार चंद्रमा पर व्यक्ति के भार का
1/6 हो जाएगा। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। माफ़ कीजिएगा मुझे, मैं सोचा कि भार है, भार पूछ रहा, भार हो जाता है पृथ्वी को तुलना चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। सॉरी, हमें पढ़ने में गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान कहीं भी समान ही रहता है, भार भले ही चेंज हो जाता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लीजिए इसके बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है, बना लीजिएगा इसे। देख लीजिए सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग बना लीजिएगा इससे भी, सॉल्यूशन भी देख लीजिए। वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देखिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और रूस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ है, बना लीजिएगा इसे, देख लीजिए। सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बारे में देख लीजिए। लोकसभा जनता की सभा है तथा इसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। इसके आगे देखिए, 530 प्लस 20 प्लस 2। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य की संख्या 545 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ है, बना लीजिएगा। प्रश्न पढ़ लिए होंगे। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं।
देख लिए होंगे। आंसर हो जाएगा लगभग 46%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इसके बारे में देखिए। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है, सब बना लीजिएगा। क्या कर रहा है, कौन असंगत है? चौक, पुस्तक, मार्कर, पेन। देखिए ये तीनों लिखने वाला है और ये पुस्तक है जो लिखने वाला नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। रीजनिंग है, इसे बना लीजिएगा। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए। सॉल्यूशन देख लीजिए। देख लिए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है। एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 525। चलिए देख लीजिए सॉल्यूशन। वीडियो पॉज करके देख लीजिए। देख लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर है, इसके बारे में देख लीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 ईस्वी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत की गई थी। इस योजना के तहत माता पिता या संरक्षक द्वारा बालिका के नाम से उनके जन्म लेने से 10 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक खाता खोला जा सकेगा। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बेटियों को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत न्यूनतम 250 रुपये वार्षिक तथा अधिकतम 15, देख लेते हैं 15 नहीं है, अधिकतम 1.5 लाख रुपये वार्षिक जमा किया जाता है। कन्या के 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसे ब्याज सहित पूरी राशि दे दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीयू। देख लीजिए इसके बारे में। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है, इसे बना लीजिएगा। देखिए पढ़ देते हैं। मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी। वह 5 किलोमीटर सीधे चला और वहां से वह अपने दाईं ओर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी बाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब वह अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए। आशा है कि देख लिए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा। देख लीजिए सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रीजनिंग है। रीजनिंग को अपने अनुसार बनाइएगा। क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। चलिए सॉल्यूशन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले ऑप्शन देख लीजिए। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। आशा करते हैं कि देख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी देखिए रीजनिंग है। देख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी देखिए रीजनिंग ही है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। चलिए अब सॉल्यूशन की ओर।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग ही है। असंगत को खोजना है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिभुजक संख्या पूछ रहा है। देख लीजिए आकृति को। चलिए ऑप्शन भी देख लीजिए। सॉल्यूशन देखिए अब। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट भी रीजनिंग है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। चलिए पढ़ लिए होंगे अब। देखिए आंसर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी देखिए रीजनिंग है। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। चलिए अब सॉल्यूशन देख लीजिए। पहले ऑप्शन को देख लीजिए। देख लिए होंगे। चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए नेक्स्ट भी रीजनिंग है। रीजनिंग और मैथ्स को अपने से बनाइए। यदि कोई मैथ या रीजनिंग नहीं बन रहा हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। हम उसका आंसर दे देंगे। व्हाट्सएप नंबर अंतिम में हम बता देंगे अपना वाला। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट भी देखिए रीजनिंग है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लें। कथन और निष्कर्ष को पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद ऑप्शन को देखते हैं।
पढ़ लिए होंगे। देखिए ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए इसका व्याख्या यही है। चलिए देख लिए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग ही है। चलिए देखिए इसको। देख लिए होंगे। चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब सॉल्यूशन को देखते हैं। बस अब 2 क्वेश्चन और बचा है। देखिए नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी रीजनिंग है। आशा है कि देख लिए होंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन की ओर देख लीजिए। सॉल्यूशन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट भी देखिए रीजनिंग ही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले एक बार पढ़ लीजिए इससे, उसके बाद सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन को देखिए। चलिए देख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट भी देखिए रीजनिंग ही है। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिगर देख लीजिए। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। अब सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए आज का इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि कोई मैथ या रीजनिंग नहीं समझ में आया होगा तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसका फ़ोटो भेज सकते हैं। हम उसका रिप्लाई दे देंगे। एक अलग वीडियो बनाकर उसका हम आंसर दे देंगे, यानी कि व्याख्या कर देंगे उसको हम। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिख देते हैं 8709576767। इस पर सेंड कर सकते हैं फ़ोटो। उसके हम उस मैथ को या रीजनिंग को अलग से वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यदि इस प्रकार का और वीडियो चाहे तो कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।